ये जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। स्टैंडर्ड 10th हिंदी लैंग्वेज में आज जो हम ब्रिज कोर्स का जो डे 3 में आप सभी का स्वागत। देखिए छात्रों, हमने आप सभी ने 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अब 10वीं कक्षा में आपने प्रवेश किया है, लेकिन 10वीं कक्षा में आने से पहले जो कौशल हम 9वीं कक्षा में हस्तगत करने वाले थे वही तो हुआ है, लेकिन उसकी रिवीजन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस ब्रिज कोर्स में यानी सेतु अभ्यास में हम उस क्षेत्र जो भाषा विषय के क्षेत्र है उसमें प्रवण होने हेतु यह 45 दिनों का यह कोर्स है। इसलिए दर दिन एक क्षेत्र से हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं क्षेत्र श्रवण, पठन, लेखन और भाषण में अपेक्षित कौशल। आज हम जानने वाले हैं लेखन। देखिए, अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में तभी सक्षम बनेंगे। उनकी तो हम अब पता करेंगे कि विचार विमर्श करने के बाद छात्रों को निजी स्तर पर पद्यांश का आकलन करने हेतु प्रेरित करना है। तो पद्य आकलन हम सबसे पहले करेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो देखिए, यह पद्य पंक्तियां हैं। इनमें से कृति के आधार पर कविता का विश्लेषण कैसे करते हैं यह हम सबसे पहले जानने वाले हैं। तो इस पद्य पंक्ति के नीचे जो कृति दी गई है वह हम देखने वाले हैं कि प्रयुक्त पद्यांश में पर्यायवाची शब्द ढूंढकर हमें लिखना है। यानी पर्यायवाची शब्द, रोमांच के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें वह हम देखने वाले हैं। देखिए कौन सा, रोमांच। रोमांच के से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पुलक और वसुंधरा यानी पृथ्वी यानी धरती। यह धरती शब्द जो है वह पर्यायवाची शब्द है, और वृक्ष इसका पर्यायवाची शब्द या क्या है? तृण। तरु क्या है? तरु। तरु शब्द यहाँ पर्यायवाची है, और हवा, यहाँ हवा के बदले पवन यह पर्यायवाची शब्द दिया गया है। देखिए, हमने यह कृति, आप सभी ने यह कृति वही में लिखना आवश्यक है, क्योंकि इस कृति के अंदर जो पूछे गए जो प्रश्न है वही जो परीक्षण होगा पहले 15 दिनों में, 15वें दिन, बाद में 30वें दिन और बाद में 45वें दिन, तो उसमें यही पूछा जाएगा। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करके होने वाले परिवर्तन के साथ काव्य पंक्तियां फिर से लिखिए। आपको क्या करना है? यह दूसरों का जो उत्तर है उसमें क्या करना है? आपको वही काव्य पंक्ति लिखनी है, लेकिन उस जगह यह शब्द लिखना है।
अगर हमने वसुंधरा यह शब्द धरती के बदले वहां पर लिखना है और वही पद्य पंक्तियां वापस यहाँ लिखनी है सभी, यानी जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वह डालकर वही पद्यांश आपको फिर एक बार लिखना है। यहाँ और एक पद्यांश दिया गया है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निरब्ध निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद बगंध वह, निरानंद है कौन दिशा। यानी वहां पर जो वर्णन किया है निसर्ग का, धरती का, धरती के मार्गदर्शन हेतु जो वर्णन किया है उसकी जो कृतियां हैं या पूछी गई हैं, इसे हमें कृति पत्रिका यानी वही में लिखना है, आवश्यक है, इतना लिखना है। इसके उत्तर भी आपको लिखने हैं। गंदा, गंदा विलोम शब्द कौन सा है वह लिखना है। पद्यांश में जो शब्द है गंदा के बदले आया वह स्वच्छ, क्या है वह सुमंद, सुमंद गंध यानी सुमंद यानी हलचल, हलचल के बदले कौन सा आया है वह लिखना है। निस्तब्ध, निस्तब्ध शब्द लिखना है। उषा, उषा के बदले क्या लिखना है निशा, क्या लिखना है उसका विलोम शब्द निशा। चांदनी ऐसी है, कैसी है वह उपरोक्त जो पद्यांश दिया है उसमें से ढूंढकर लिखना है। गंदा ऐसी है, कैसी है यहाँ पर लिखना है। दिशा ऐसी है, उपरोक्त पद्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। चलो आज हम आओ अभ्यास करें। इस कौशल के अंतर्गत हम इस पद्यांश को जो गद्यांश है वह पढ़ना है। सबसे पहले वत्स वृक्ष मेरे हाथ हैं, मत काटो इन्हें, जिन्हें फैलाकर बादलों से पानी मांगती रही सदियों से तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए ग्रीष्म में छाव, शीत में ओढ़ना, बारिश में छाता। सदियों से पीठ पर बोझ लादे हुए हूं और तुम हो जो मेरे हाथ काट रहे हो। वत्सा मत काटो मेरे हाथ, जो ताजी हवा, ताजे फल, जड़ी बूटी और जीवन देते रहे तुम्हें। कट जाएंगे यदि मेरे सारे हाथ, उस दिन न पानी मिलेगा अनाज, कुछ नहीं मिलेगा। यानी वृक्षों को काटो मत, इस पर इसका जो सही जो मुख्य विषय है वह इसमें है। उपरोक्त निम्नलिखित जो गद्यांश है उसमें से नीचे जो कृति दी है कि जो पद्यांश है, सूचित प्रमुख समस्या क्या है वृक्ष तोड़। वृक्ष इसके हाथ है, किसके हाथ है धरती। यह नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती ग्रीष्म में, क्या नहीं चाहती शीत में। यह लिखना है, यह कृति अपने वही में लिखिए। वृक्ष हमें देते हैं, क्या क्या देते हैं यह लिखना है। आओ सृजन करें, पेड़ की आत्मकथा विषय पर निबंध लेखन कीजिए। वही में पेड़ बचाओ वृक्ष लगाओ इस विषय पर, विषय का पोस्टर या चित्र तैयार कीजिए। और पूरक साहित्य स्रोत है पर्यावरण और हम। यानी विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में डे 3 में आपने जो हिंदी विषय का जो ब्रिज कोर्स डे 3 का जो आज हमने कौशल की रिवीजन में के संबंध में जो पद्य और गद्य, पद्यांश और गद्यांश में जो कृतियां हैं वह कैसी छुड़ानी है, इसके बारे में हमने जाना है। आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।